नमस्कार साथियों। दोस्तों, अगर तुम भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए टाटा आईपीएल के इस जबरदस्त टकराव को देखकर अंदर तक हिल चुके हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ठोक दो। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक रखा गया है, तो बिना सोचे समझे लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आईपीएल का यह पहला और सबसे तगड़ा सांसें थमा देने वाला महासंग्राम आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां आज रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ईशान किशन की धांसू कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अपने ही मैदान पर डटी हुई थी। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने जैसे ही टॉस जीता, उन्होंने बिना समय गंवाए गेंदबाजी चुन ली। ये फैसला बेहद दमदार और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। सोच बिल्कुल साफ थी, पहले जकड़ना फिर आराम से खत्म करना। लेकिन सामने थे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, और इन दोनों का मतलब ही तूफानी शुरुआत होता है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम 2026 के इस बड़े मुकाबले की शुरुआत के साथ ही बिजली की तरह गरजने लगी। स्टेडियम में शोर ऐसा कि दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएं। आरसीबी की तरफ से डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज जैकब डफी ने गेंद संभाली और पहली ही गेंद से संकेत दे दिया, आज कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरी गेंद पर उन्होंने ऐसी खतरनाक इन स्विंगर डाली कि अभिषेक पूरी तरह चकरा गए। जोरदार अपील हुई, कप्तान ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और अभिषेक बच निकले। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से रॉकेट बनकर सीधा स्टैंड में जा गिरी। 2026 का पहला धमाका, और वह भी स्टाइल में। दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार आए और उनकी स्विंग ने ट्रेविस हेड को उलझा ही दिया था। किनारा लगा, स्लिप के पास से गेंद निकल गई और 4 रन मिल गए। किस्मत आज हैदराबाद के साथ थी, लेकिन असली खेल तीसरे ओवर में शुरू हुआ, और वह भी पूरी फिल्मी अंदाज में। जैकब डफी ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद तेज बाउंसर अभिषेक शर्मा हड़बड़ा गए। बल्ले का किनारा लगा और गेंद हवा में गई। पीछे खड़े जितेश शर्मा ने आराम से कैच पकड़ लिया। पहला बार हेड ने बीच में चौंका, झड़कर थोड़ा सुकून जरूर दिलाया, लेकिन डफी आज बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से रफ्तार का खेल दिखा। गेंद हवा में उठी और इस बार फिल सॉल्ट ने डीप में कमाल का कैच पकड़ लिया। 2 ओवर के अंदर 2 बड़े विकेट गिरते ही मुकाबले का पूरा मिजाज पलट गया। अब हैदराबाद संभल भी नहीं पाई थी कि 5वें ओवर में फिर वही दबाव भरा दृश्य। डफी ने नीतीश कुमार रेड्डी को ऐसी तेज बाउंसर फेंकी कि वह सही टाइम ही नहीं कर पाए। पुल लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में पहुंच गई। तीसरा झटका लगते ही टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही हैदराबाद की स्थिति कमजोर हो चुकी थी और चिन्नास्वामी में आरसीबी के फैंस का शोर आसमान पार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट का खेल कभी भी सीधी राह पर नहीं चलता, और तभी एंट्री होती है ईशान किशन की। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आते ही उन्होंने साफ कर दिया कि कहानी अभी बाकी है। उन्होंने अभिनंदन सिंह के ओवर को निशाना बनाया और ऐसा तेज खेल दिखाया कि गेंदबाज पूरी तरह उलझ गया। 2 ऊंचे छक्के, एक जोरदार चौका और पल भर में 16 रन बन गए। ईशान के इस ढांसू अंदाज ने मैच की दिशा ही बदल दी। जो टीम कुछ देर पहले संघर्ष कर रही थी, वही अब वापसी करती दिखाई देने लगी। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 62 रन तक पहुंच चुका था और मुकाबला अब पूरी तरह खुल गया था, जिससे खेल में फिर से ऊर्जा आ गई। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रोमारियो शेफर्ड को गेंद थमाई, लेकिन यहां ईशान किशन और नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया था। ईशान ने शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बेहतरीन चौका लगाया, तो दूसरी तरफ खड़े हेनरिक क्लासन ने अपनी ताकत दिखाते हुए शेफर्ड की लगातार 2 फुल लेंथ गेंदों पर 2 जबरदस्त और सटीक ऑफ ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अभिनंदन सिंह एक बार फिर दबाव में दिखे, जब ईशान ने उनकी धीमी शॉट गेंद को पहले ही समझ लिया और उसे मिड विकेट के ऊपर से जोरदार पुल करते हुए सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। इन दोनों की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ईशान और क्लासन के बीच कुछ ही ओवरों में 50 रनों की अहम साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने आरसीबी के खेमे में हलचल बढ़ा दी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी, जहां रन बनाने की रफ्तार और विकेट लेने की होड़ के बीच रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी रणनीति को अचानक मोड़ते हुए 9वें और 10वें ओवर में अपने प्रमुख स्पिनरों को मैदान में उतार दिया। अनुभवी कृणाल पांड्या और रहस्यमयी स्पिनर
सुयश शर्मा को गेंद थमाई गई, जिनका मकसद सिर्फ रन रोकना ही नहीं बल्कि एक बड़ा झटका देकर हैदराबाद पर दबाव बनाना भी था। कृणाल पांड्या ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को जकड़ने की पूरी कोशिश की और अपने पहले ओवर में केवल 5 रन देकर आरसीबी के समर्थकों के अंदर वापसी की चिंगारी जगा दी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ क्रीज पर खड़े सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन आज चिन्नास्वामी के असली सुपरस्टार बनने का पूरा इरादा लेकर उतरे थे। ईशान किशन ने सुयश शर्मा की फिरकी को बड़ी समझदारी से पढ़ना शुरू किया और उनकी गेंदों पर अपनी जबरदस्त टाइमिंग, शानदार प्लेसमेंट और कलाइयों के कमाल का ऐसा नजारा दिखाया कि आरसीबी के फील्डर सिर्फ गेंद को सीमा रेखा के पार जाते हुए देखते रह गए। जब पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ और सुयश शर्मा फिर से गेंदबाजी के लिए आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि यही ओवर मुकाबले की दिशा पूरी तरह पलट देगा। इस ओवर की पहली ही गेंद सुयश ने तेज घोगली डालने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ी फुल रह गई। ईशान ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए सीधे बल्ले से ऐसा दमदार शॉट मारा कि गेंद तेजी से मैदान पार कर गई। इस शानदार चौके के साथ ईशान किशन ने गूंजते शोर के बीच अपना यादगार अर्धशतक बेहद शानदार अंदाज में पूरा किया। लेकिन ईशान किशन का तूफानी खेल यहां रुकने वाला नहीं था। अर्धशतक पूरा करने के बाद उनका आत्मविश्वास और भी ऊंचा हो गया। सुयश की अगली ही गेंद पर ईशान ने फिर मौका भांप लिया। इस बार गेंद थोड़ी बाहर थी, लेकिन ईशान ने अतिरिक्त कवर के ऊपर से एक और तगड़ा चौका जड़ दिया, जिससे आरसीबी के खेमे में हलचल मच गई। सुयश शर्मा पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे और उन्होंने तीसरी गेंद पर फिर वैसी ही गलती की, जिस पर ईशान ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में अपनी कलाइयों के दम पर एक और शानदार चौका निकाल लिया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी ईशान ने कोई डील नहीं दी और एक और जोरदार चौका लगाकर इस अकेले ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए। इस ओवर ने आरसीबी के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिला दिया। पारी के 12 ओवर खत्म होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन तक पहुंच गया था। कप्तान ईशान किशन सिर्फ 31 गेंदों पर 59 रन बनाकर शानदार लय में खेल रहे थे, जिसमें उनकी बल्लेबाजी की धार साफ दिखाई दे रही थी। उनके इस स्कोर में अब तक 8 बेहतरीन चौके और 2 बड़े छक्के शामिल हो चुके थे। दूसरे छोर पर दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशरों में गिने जाने वाले हेनरिक क्लासन भी 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर ईशान का शानदार अंदाज में साथ निभा रहे थे। चिन्नास्वामी की वह सपाट और बल्लेबाजी के लिए बेहद आसान मानी जाने वाली पिच पर अब हैदराबाद की टीम एक विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही थी। आरसीबी के गेंदबाज अब मैदान के बीच इकट्ठा होकर नई योजना बनाने में जुट गए थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कृणाल पांड्या, लेकिन उनके स्वागत में क्लासन ने पहली ही गेंद पर फुल टॉस को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर ईशान किशन ने अपना अलग ही तेवर दिखाया। उन्होंने कृणाल की राउंड आर्म गेंदों को पहले ही पढ़ लिया और लगातार 2 बड़े शॉट लगाकर आरसीबी के खेमे में हलचल मचा दी। यहां से साफ नजर आ रहा था कि हैदराबाद का स्कोर 220 के पार जा सकता है, लेकिन तभी 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने चालाकी दिखाते हुए बड़ा दांव खेला। उन्होंने क्लासन को शॉर्ट पिच गेंद पर उलझा दिया। फील्डर सॉल्ट ने बाउंड्री पर एक शानदार लेकिन थोड़ा विवादित कैच पकड़ लिया। थर्ड अंपायर ने लंबे समय तक रिप्ले देखा और अंत में क्लासन को 31 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल उस समय पूरी तरह बदल चुका था, जहां हर गेंद के साथ मुकाबले की दिशा पलटती दिख रही थी। क्लासन के इस अहम विकेट के गिरने के बाद नए बल्लेबाज सलील अरोड़ा मैदान पर आए और आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर यह बता दिया कि हैदराबाद अभी भी तेजी से रन बनाना चाहती है। लेकिन आरसीबी के मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा आज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। 15वें ओवर में सुयश ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सलील अरोड़ा को चकमा दे दिया। उनकी एक साधारण दिखने वाली गेंद पर सलील पूरी तरह भ्रमित हो गए और अपना विकेट गंवा बैठे मैच अब उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां से आरसीबी की वापसी की उम्मीद साफ नजर आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, क्रीज पर अभी भी हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन मजबूती से डटे हुए थे। उनका साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा मैदान पर आए। अनिकेत ने आते ही दर्शकों को अपने खेल से प्रभावित कर दिया। उन्होंने अभिनंदन सिंह की एक तेज शॉर्ट पिच गेंद को समझते हुए जोरदार शॉट लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री के पार पहुंच गई। इसी ओवर में ईशान किशन ने भी अपना दमदार खेल जारी रखा और एक और बड़ा शॉट लगाकर आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम को चौंका दिया। ईशान ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की।
गेंद हवा में उठी हुई थी और बाउंड्री की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। तभी फील्ड सॉल्ट ने पॉइंट बाउंड्री पर बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए दौड़ लगाई और हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से ऐसा चौंकाने वाला और लाजवाब कैच पकड़ लिया कि हर कोई दंग रह गया। ईशान किशन 38 गेंदों पर 80 रन की एक बेहद धमाकेदार और तेज पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 8 शानदार चौके और 5 बड़े छक्के शामिल थे। ईशान के इस बड़े विकेट के गिरते ही हैदराबाद की पारी का पूरा दबाव अब युवा अनिकेत वर्मा के कंधों पर आ गया था। 17वें ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड ने हर्ष दुबे को चकमा देकर आउट किया और हैदराबाद को 7वां झटका दिया, तो ऐसा लगा कि अब पूरी पारी जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन अनिकेत वर्मा आज अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। 18वें ओवर में उन्होंने भारत के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ ऐसा साहस दिखाया जिसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी। अनिकेत ने भुवी की एक धीमी बाउंसर गेंद पर शानदार अंदाज में रैंप शॉट खेलते हुए गेंद को कीपर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसी ओवर में एक ऐसा पल आया जिसने मुकाबले की दिशा बदल दी। लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली से अनिकेत का एक आसान कैच छूट गया। कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी से ऐसी गलती होना महंगा पड़ता है और अनिकेत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 19वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड और ये ओवर पूरे मैच का सबसे अहम और महंगा ओवर बन गया। अनिकेत वर्मा ने शेफर्ड की दूसरी गेंद पर पूरी ताकत लगाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ अपरकट लगाकर चौका हासिल किया। अनिकेत का यह आक्रामक अंदाज यहीं नहीं रुका। उन्होंने चौथी गेंद पर फिर से सही लेंथ पकड़ी और एक और बड़ा शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अनिकेत वर्मा ने केवल 18 गेंदों पर 43 रन की एक बेहद तेज और प्रभावशाली पारी खेली, जिसने हैदराबाद के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वे एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ पर विराट कोहली को कैच दे बैठे, लेकिन आउट होने से पहले वे अपना काम पूरा कर चुके थे और हैदराबाद को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां से वे आरसीबी को कड़ी चुनौती दे सकते थे। पारी के अंतिम ओवर में अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पूरी समझदारी और अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने सटीक, यॉर्कर और धीमी गेंदों का शानदार मिश्रण करते हुए जयदेव उनादकट और डेविड पायने जैसे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। भुवी की इस नियंत्रित गेंदबाजी के कारण सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी पारी का अंत बड़े अंदाज में नहीं कर पाई। फिर भी हैदराबाद ने पूरे 20 ओवर खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 200 रन का एक विशाल और चुनौती भरा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके बाद अब आरसीबी की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और विस्फोटक फील्ड सॉल्ट की आक्रामक जोड़ी मैदान पर आई और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए। नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ फील्ड सॉल्ट ने अपना जबरदस्त अंदाज दिखाया। सॉल्ट ने तीसरी गेंद पर एक तेज चौका जड़ा और फिर 5वीं गेंद पर कवर की दिशा में एक और शानदार चौका लगाकर आरसीबी को तेज शुरुआत दिलाई। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक रन चेस की गवाह बन रही थी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए सनराइजर्स हैदराबाद के अनुभवी गेंदबाज जयदेव उनादकट ने अपनी पहली ही गेंद पर शानदार बदलाव दिखाया, जिससे आरसीबी के ओपनर फील्ड सॉल्ट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में संतुलन खो बैठे और अपना अहम विकेट गंवा बैठे। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। लेकिन असली रोमांच तब बढ़ा जब मैदान पर बेंगलुरु के अपने खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल का आगमन हुआ। पडिक्कल ने अपनी पहली ही गेंद पर उनादकट की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला और गेंद सीधे दर्शकों के बीच पहुंच गई। इस शॉट ने पूरे स्टेडियम को जोश से भर दिया। इसके बाद मैदान पर चौकों और छक्कों की लगातार बरसात शुरू हो गई, जिससे हैदराबाद के गेंदबाज दबाव में आ गए। चौथे ओवर में डेविड पायने के खिलाफ पडिक्कल ने अपना शानदार खेल दिखाया। उन्होंने पायने की गेंदों पर एक बड़ा छक्का और एक तेज चौका लगाया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक सुंदर फ्लिक शॉट खेलकर आरसीबी के स्कोर को केवल 4 ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस शानदार खेल में किंग विराट कोहली कैसे पीछे रहते। कोहली आज अपनी पुरानी लय में नजर आ रहे थे, जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिलाई है। उन्होंने 5वें ओवर में जयदेव उनादकट की गेंदों पर अपनी बेहतरीन टाइमिंग दिखाई और एक ही ओवर में एक जोरदार शॉट और एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के लिए 50 रन की मजबूत साझेदारी पूरी कर ली। चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल उस समय पूरी तरह जोश से भर चुका था और हर तरफ कोहली के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। पारी के 7वें ओवर में जैसे ही हर्षल पटेल गेंदबाजी के लिए आए, देवदत्त पडिक्कल उस समय किसी अलग ही स्तर के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। उन्होंने केवल 24 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया।
इसी ओवर में मुकाबले का सबसे बड़ा मोड़ भी सामने आया, जब विराट कोहली ने एक ऊंचा शॉट खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खड़े हेनरिक क्लासन ने उनका बेहद आसान कैच छोड़ दिया। यह एक ऐसी बड़ी गलती थी जिसका असर आगे चलकर साफ दिखाई देने वाला था। जीवन दान मिलने के बाद कोहली का आत्मविश्वास और भी खतरनाक हो गया। 9वें ओवर तक आरसीबी ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। पडिक्कल ने हर्ष दुबे के खिलाफ एक और ऊंचा शॉट लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वह एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। पडिक्कल ने 26 गेंदों पर 61 रन की एक बेहद शानदार और मनोरंजक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 बड़े छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार का आगमन हुआ। पाटीदार ने आते ही पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वह आज रुकने वाले नहीं हैं। 10वें ओवर में विराट कोहली ने हर्षल पटेल की गेंद पर अपना खास शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से तेज रफ्तार वाला शॉट जड़ दिया। विराट आज अपनी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिसने उन्हें चेस मास्टर बनाया है। उन्होंने पाटीदार के साथ मिलकर रन गति को तेज कर दिया। 11वें ओवर में हर्ष दुबे के खिलाफ रजत पाटीदार ने घुटना टेकते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा शॉट लगाया, जिसने यह साफ कर दिया कि आरसीबी पूरी तरह लक्ष्य के पीछे लगी हुई है। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार शॉट लगाया। पारी का 12वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा, और ये ओवर पूरे मैच का सबसे महंगा ओवर बन गया। कप्तान रजत पाटीदार ने मलिंगा की पहली गेंद पर सीधा शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। अगली 2 गेंदों पर पाटीदार ने लगातार 2 बड़े शॉट लगाकर हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। 12 ओवर खत्म होने तक आरसीबी का स्कोर 162 रन पर 2 विकेट हो चुका था, जो एक मजबूत स्थिति थी। विराट कोहली 28 गेंदों पर 46 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे, जबकि कप्तान रजत पाटीदार 11 गेंदों पर 31 रन बनाकर तेजी से खेल रहे थे। अब आरसीबी को जीत के लिए 48 गेंदों पर केवल 40 रन की जरूरत थी और मुकाबला लगभग उनके नियंत्रण में आ चुका था। चिन्ना स्वामी की उस शाम विराट कोहली की क्लास और पाटीदार की आक्रामक बल्लेबाजी ने दर्शकों को पूरी तरह रोमांचित कर दिया। पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी डेविड वैन, और इस ओवर ने सनराइजर्स के लिए थोड़ी उम्मीद जरूर पैदा की। पायने ने अपनी धीमी गेंदों का सही इस्तेमाल किया और ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार को 31 रन पर आउट कर दिया। पाटीदार ने बड़ा शॉट लगाने का इरादा बनाया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में उठ गई और हर्ष दुबे ने बिना गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। आरसीबी अभी इस झटके को समझ भी नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर पायने ने नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को तेज बाउंसर से चौंका दिया और जयदेव उनादकट ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर सटीक कैच लपक लिया। आरसीबी ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली अभी भी दूसरे छोर पर मजबूती से डटे हुए थे। मैदान पर अब उनका साथ देने आए टीम डेविड, जो अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। डेविड ने आते ही अपनी ताकत का असर दिखाना शुरू कर दिया। 14वें ओवर में जयदेव उनादकट के खिलाफ टीम डेविड ने एक वाइड गेंद पर रिव्यू लिया, जो उनके पक्ष में गया और अंपायर का फैसला बदला। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक सिंगल लेते हुए 2026 का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी मैच खत्म करने की एकाग्रता साफ नजर आ रही थी। टीम डेविड ने इसी ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर अपना दमदार अंदाज दिखाया। उन्होंने गेंदों पर एक जोरदार शॉट और एक बड़ा छक्का लगाकर साफ कर दिया कि वह मैच को खत्म करने के इरादे से आए हैं। जब 15वां ओवर शुरू हुआ तो आरसीबी को जीत के लिए केवल कुछ ही रन चाहिए थे। गेंदबाजी के लिए आए हर्षल पटेल, लेकिन आज विराट कोहली पूरी लय में थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर हर्षल की धीमी गेंद को पहचान लिया और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े शॉट के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर कोहली ने अपनी शानदार कलाइयों का उपयोग करते हुए विकेटकीपर के ऊपर से रैंप शॉट खेला और चौका हासिल किया। चिन्ना स्वामी का माहौल अब पूरी तरह जश्न में बदल चुका था। तीसरी गेंद पर विराट कोहली क्रीज से बाहर निकले और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तेज चौका लगाकर स्कोर बराबर कर दिया और अंत में 15वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका लगाकर आरसीबी को इस हाई स्कोर मुकाबले में 6 विकेट से जीत दिला दी। विराट कोहली 38 गेंदों पर 69 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। आरसीबी ने 202 रन का लक्ष्य केवल 15 ओवर 4 गेंदों में हासिल कर लिया, जो एक नया रिकॉर्ड बन गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस साल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।